देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि प्रताप सिंह खाचरियावास की हार पर मुनेश गुज्जर का बड़ा बयान आया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुज्जर का बड़ा बयान आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के हारने पर उन्होंने कहा कि मैं किसी को गिराकर उठने वाली नहीं हूं। मैंने अपनी लकीर बड़ी करने का काम किया, किसी की लकीर काटने का काम नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि षड्यंत्रकारियों को जवाब मिला है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। मैंने ईश्वर से भी अपनी बेहतरी की दुआ मांगी। सिविल लाइन से मुनेश गुज्जर ने भी मांगा था टिकट मांगना मेरा अधिकार था। बाद में पार्टी ने डिसिप्लिन में रही भाजपा में सदस्यता की चर्चा पर कहा कि अभी यह अफवाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का मुझे प्यार मिल रहा है। तो आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन से जयपुर से उतरे हुए थे, जहां पर मुनेश गुज्जर ने भी उस सीट से उतरने की मांग रखी थी, लेकिन मुनेश गुज्जर को नहीं दी गई टिकट। लेकिन अब जब प्रताप सिंह खाचरियावास हार चुके तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम का रिएक्शन भी सामने आया है। और वहीं डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2018 जैसे ही रिजल्ट रहा है। बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनी बीएपी ने 2 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली, लेकिन इस बार भाजपा के आसपुर की बजाय सागवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की गई। वहीं आसपुर में बीएपी ने कब्जा जमाया है। और इधर जिले की 4 विधानसभा सीट में से 3 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है और 84 विधानसभा सीट पर बीएपी के राजकुमार रोत ने जीत हासिल की। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के गणेश गोगरा ने और आसपुर विधानसभा सीट पर बीएपी के उमेश मीणा ने। और अगर बात सागवाड़ा विधानसभा सीट पर करें तो भाजपा के शंकर डेचा ने जीत दर्ज की है। पूरी जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की ये सच्चाई की जीत है। जब मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से। सन देंगे, सरकार बन रही है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। काशी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भारी मतों से राजस्थान का पूर्व के जो रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ के सबसे अधिक बहुमत से मुझे जिताया। उसके 84 की जनता को खूब धन्यवाद। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे कार्यकर्ताओं की और 84 की आम जनता की जीत है। और 84 के इतिहास में, पूरे राजस्थान के इतिहास में ये हाईएस्ट लीड रही है। 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4,500 वोट कम पड़े थे। उसके बाद मैंने लगातार 4 से 5 साल के बीच में इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आज नतीजा आया है। और जितने के बाद भी हम वो परिवर्तन करेंगे। 70-75 साल में जो आसपुर विधानसभा में जो परिवर्तन नहीं वो 5 साल के अंदर परिवर्तन करके दिखाऊंगा। ये मैं आपसे इस मीडिया के। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी शेखावटी में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। शेखावटी की 21 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, यानी कि पार्टी ने यहां 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार किया है। भाजपा को महज से 6 सीट पर ही शेखावटी में जीत मिली है। इस चुनाव में शेखावटी के कांग्रेस और भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की चर्चा भी सबसे ज्यादा रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद चुनाव की वजह से काफी बढ़ा है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर कांग्रेस को प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अपने गढ़ शेखावाटी में पार्टी अपनी लाज बचाने में कामयाब रही और 21 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जहां प्रदेश की राजनीति में कद बढ़ गया है, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़
अपने साख बचाने में कामयाब नहीं रह पाए हैं। राजेंद्र राठौड़ के गृह जिले चूरू में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा के जिले में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले समय में प्रदेश में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और वहीं आज संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद और झोटवाड़ा से नवनिर्वाचित विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में बड़ी जीत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर जनता का भरोसा कायम है। वहीं सीएम फेस के सवाल पर राठौड़ बचते हुए नजर आए और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़, उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बधाई, बड़ी जीत मिली है, कैसे देखते हैं सर इसे? एक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मोदी गारंटी है, जो जन जन में विश्वास मोदी जी ने जगाया है, उसके ऊपर जनता ने अपनी पूरी छाप, अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। एक तरह से 2024 के लिए आशीर्वाद है। हमारे 3 बड़े राज्य, तीनों के अंदर जो सरकारें थी, जो 2 सरकारें जो कांग्रेस की थी, उनको फाड़ फेंका है। इसी कारण से क्योंकि खोखले वादे और बिना नीति के और नियत के काम, और दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी और विश्वास से हर घर का विकास। हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें, बड़ा सवाल यह होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? वो समय के हिसाब से डिसाइड करेगी पार्टी, और समय समय पे सभी निर्णय आपके पास आते रहते हैं। सर, अगर बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी तो सर? नहीं, मेरी ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक विधानसभा को पूरी तरह से उसकी सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अलवर की तिजारा हॉट सीट पर देश की निगाहें टिकी हुई थी, जिसमें बाबा बालकनाथ ने बाजी मारी है। जिले के कुल 11 सीटों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा रहा, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 5 सीटें आई। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को 6173 वोटों से हराया। वहीं चुनाव जीतने के बाद बाबा बालकनाथ ने कहा कि तिजारा में अब कानून का राज होगा। जिन अधिकारियों और नेताओं ने जनता के साथ कुठाराघात किया, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में तेजी से विकास करने का दावा भी किया। साथ ही कहा कि 2024 में भाजपा की केंद्र में वापसी है। ये बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है। अब बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है, और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अंदर अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन, सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, बहुत अच्छे से विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। और बीकानेर के नोखा से कांग्रेस प्रत्याशी शीला डूडी ने जीत दर्ज की। करीब 8000 वोटों से उन्होंने बीजेपी के बिहारी लाल को पटकनी दी है। जीतने के बाद सुशीला डूडी ने जीत का जो क्रेडिट है वो जनता जनार्दन को दिया। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने सबने मिल करके बहुत मेहनत की, उसी मेहनत का फल है। उन्होंने इस काम के लिए अपना समझ कर किया और रात दिन उन्होंने एक कर दिया। और कभी किसी ने उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ये काम करेगा या वो कोई दूसरा काम करेगा, अपना समझ करके। और उन्होंने बहुत मेहनत की और रामेश डूडी की ये जीत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सब जनता जनार्दन ने संभाला, उनकी ही जीत है और उन्होंने ही अपना काम समझ करके ये किया। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर की जीत पर उनके पैतृक गांव में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाल लगाकर और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इसके बाद डूंगर राम गेदर ने अपनी जीत को जनता की जीत बताई। साथ ही जनता से किए वादों पर खरे उतरने की बात भी कही। जनता ने अपार प्यार और स्नेह दिया है। मैं सूरतगढ़ की जनता का ऋणी हूँ और इस ऋण को सूद समेत उतारने का काम करूँगा। सूरतगढ़ की जनता ने जो जब से टिकट मिला है, मुझे टिकट दिलवाने में भी सूरतगढ़ की जनता का सहयोग रहा है और जिताने में भी सूरतगढ़ की जनता का सहयोग रहा है। हर तरह से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के विजयी होकर सुजानगढ़ लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। अशोक स्तंभ से लेकर जय आतिशबाजी करते हुए और डीजे पर नाचते गाते कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मेघवाल ने भाजपा की संतोष मेघवाल को
करीबी मुकाबले में 2453 वोटों से मात दी है। जीत के बाद मेघवाल ने कार्यकर्ताओं और आम जनता को समर्थन देकर जीत तक पहुंचाने के लिए उनका आभार भी जताया। मैं मेरे सभी सुजानगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत परिश्रम पिछले 1 महीने से चुनाव में की और जिसका परिणाम आज जब मतपेटियां खोली तो उसमें निकला। सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को आज की जीत उन्हीं को समर्पित मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे सुजानगढ़ वासियों को आज की जीत की बधाई। और प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा प्रतापगढ़ और धरियावद के चुनाव परिणाम रविवार को आ गए। प्रतापगढ़ विधानसभा में जहां बीजेपी ने अपना बढ़त बनाते हुए परचम लहराया तो वहीं बीजेपी के हेमंत मीणा ने कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा को शिकस्त दी। वहीं धरियावद विधानसभा में भारतीय आदिवासी पार्टी के थावर चंद ने जीत दर्ज की। प्रतापगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान शुरू से ही बीजेपी के हेमंत मीणा ने बढ़त हासिल कर रखी थी और 23 राउंड की मतगणना के बाद 87,644 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रामलाल मीणा को 25,109 मतों से हराया। जिले की दूसरी विधानसभा धरियावद की बात करें तो यहां मतगणना की शुरुआत में भाजपा के कन्हैया लाल मीणा ने शुरू में तो बढ़त बनाई, लेकिन बाद के राउंडों में भारतीय आदिवासी पार्टी के थावर चंद बढ़त बनाते चले गए और उन्होंने 6,691 मतों से जीत दर्ज की। ये जो जीत है ये पूरी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इस पूरे क्षेत्र की जनता का प्रेम। थैंक यू भाई। सीएम कौन? भारतीय जनता पार्टी का। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं, बिल्कुल पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल था उसको मत पेटी तक पहुंचाकर ये प्रचंड जीत की है। जीतने के बाद में सबसे पहले किसानों को राहत देने के लिए कृषि मंडी मेरी पहली प्राथमिकता है और इस क्षेत्र के अंदर आज तक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहे। जाखम का पानी राजमहल ले जाने की बात चल रही है, जो यहाँ पर क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। बेरोजगारों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिसके कारण आज हमारा क्षेत्र में आधे से ज्यादा लोग नौजवान पलायन कर जाते हैं। उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था की हम सब मिल बैठकर उपाय करेंगे। और अब बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास की हार पर मुनेश गुज्जर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को गिराकर उठने वाली नहीं हूं, मैंने अपनी लकीर बड़ी करने का काम किया, किसी की लकीर काटने का काम नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि षड्यंत्रकारियों को जवाब मिला है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मैंने ईश्वर से भी अपनी बेहतरी की दुआ मांगी। सिविल लाइन से मुनेश गुज्जर ने भी बता दें कि टिकट मांगा था, लेकिन टिकट मांगना मेरा अधिकार था, ऐसी बात कही गई मुनेश गुज्जर की तरफ से। बाद में पार्टी के डिसिप्लिन में रही हैं। भाजपा में सदस्यता की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अभी यह अफवाहें हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का मुझे प्यार मिल रहा है। तो बता दें कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुज्जर का बड़ा बयान। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर के सिविल लाइन से उतरे थे, कद्दावर मंत्री, लेकिन हार गए। जयपुर से कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा और मुनेश गुज्जर ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में क्या सदस्यता ग्रहण करने वाली है, उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का साथ मिला। हालांकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुज्जर को हाईकोर्ट से अभी बड़ी राहत भी मिली है, उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है। निगम में महापौर मुनेश गुर्जर ने एक बार फिर अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद से उनका निलंबन रद्द हो गया है और अब वे दोबारा से अपनी कुर्सी पर आई हैं। मैडम, एक जिस तरीके से निलंबन और उसके बाद में वापसी, फिर निलंबन, फिर वापसी, किस तरह से अब आप ये निगम के कामकाज हैं उनको गति देंगी? क्योंकि ये जो एक काफी जो चला है लंबा गतिरोध या घटनाक्रम, उससे काम डिस्टर्ब हुआ है।
बिल्कुल आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि काम ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसको सुधारा जाएगा और डबल उत्साह से काम किया जाएगा। मैं जयपुर की सेवा करने के लिए आई हूँ और निश्चित तौर पर मेरी जो पहले प्रणाली थी अभी भी वही रहेगी, वही राउंड, वही जहाँ पर भी जिस भी व्यक्ति का जो भी काम हो, जिस भी प्रकार का, मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूंगी। एक बात ये की मानी जा रही कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ रहे थे, आपने भी वहां पर टिकट मांगा था, और दूसरी बात ये भी कि उनकी जब अब हार हुई है तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अब एक बड़ी भूमिका आपकी रही है। ये भी कहा गया, कई बार आपकी तरफ से भी आरोप लगे, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास से सीधी आपकी जो ये टकराव था उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो उन्होंने जो किया वो जाने, उस पर गहन अध्ययन उनको करना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है, पर मैं पार्टी के हमेशा से बिल्कुल कर्मठ रही हूँ, मैं हमेशा से पार्टी के साथ रही हूँ, मैंने अपनी मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं है, मैं आज भी अपनी मर्यादा में रहती हूँ। मैंने सिर्फ सेवा के संकल्प से इस पदभार को ग्रहण किया था, और जब सेवा का संकल्प जहाँ पर आ जाता है वह ईश्वर अपने आप रास्ते बनाते चलता है। मैं किसी को गिराकर उठने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा से कहा है, किसी की लकीर को छोटा करने से ज्यादा अच्छा है अपनी लकीर को बड़ा कर लो, जहाँ पर दम कम लगाना पड़ेगा और आपके नए रास्ते बनेंगे। तो मैंने अपनी लकीर को बड़ा किया है, मैंने किसी की लकीर को छोटा नहीं किया। मैं हमेशा से कांग्रेस की बिल्कुल कर्मठ, मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ किया नहीं है। मैं मर्यादा में रही हूँ और टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। मैंने अधिकार से मांगा, मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी सरकार के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मैंने पहले भी कहा था मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है, मैं सरकार के साथ रहूंगी। चर्चाओं में ये भी है कि अब आप बीजेपी की सदस्यता भी ले सकती हैं। क्या अभी एक तरफ आप ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके प्रति आप वफादार हैं, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? अब ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो कुछ भी हो सकती है। अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सभी चर्चाएं सही नहीं होती हैं। बस यही कहूंगी, जो भी चर्चाएं हैं वो अफवाहें हो सकती है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैं ये कह सकती हूँ। और यही प्यार आपको यहाँ दिख रहा है, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, सब आपको यहाँ मिलेंगे। मैंने प्यार से काम किया है, परिवार समझा है। मैं नगर निगम में जब आई ना, तो मैंने इसको बिल्कुल परिवार की तरह सजोया है, संवारा है। जैसे महिला का एक गुण होता है, उसको मकान बना के दोगे तो वो घर बनाती है। मुझे अगर ये ऑफिस मिला था ना, तो मैंने इसको परिवार बनाया था, और वो परिवार का प्यार है, वो दुआएं हैं जो मेरे साथ चल रही है। मुनेश गुर्जर से हम बात कर रहे थे, एक बार फिर उन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाल लिया है, और अब उनके प्राथमिकताओं में शहर की सफाई व्यवस्थाएं और तमाम जो विकास कार्य जो अटके हुए हैं उन्हें लेकर के अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है। और न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत में ये भी कहा है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बखूबी जवाब मिला है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। और करौली में लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई है। नदी तालाब में पानी की आवक है। इलाके में बारिश का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। करौली में 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां फसलों को फायदा होगा, वहीं दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। स्कूल जाने वाले छात्र, साथ ही जो काम पर जाने वाले मजदूर हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम करौली के सिटी पार्क में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं आमतौर पर ये पार्क हमेशा घूमने वालों से भरा रहता था। आज सूना पड़ा है, इक्के दुक्के लोग ही यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बारिश के क्या हालात हैं, किस तरह की हालात हैं। अभी क्या बारिश की स्थिति है आपके? बारिश लगातार 24 घंटे से बराबर बारिश बनी हुई है। तापमान बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। यहाँ बैठे रहते थे, इस टाइम में रोजाना हम आते हैं तो करीब 50-60 आदमी दिखते हैं, लेकिन 2-3 आदमी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। रोडें भी, सड़कें भी सूनी पड़ी हुई है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है जनजीवन। जहाँ शहर में कीचड़ नजर आ रहा है, साथ ही बारिश के चलते कोहरा भी नजर आ रहा है। वाहनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात है अभी सर्दी से? सर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इस बारिश की वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है। बारिश की वजह से क्या लग रहा है? बारिश ठंड बहुत ज़्यादा है। करौली के अंदर पूरी रोड वगैरह सब सुनसान पड़ी हुई हैं, बच्चों को भी परेशानी आ रही है। महबूब वगैरह में कैसे परेशानी हो रही है अभी? सर बच्चों को स्कूल जाने में और कीचड़ बहुत हो रहा है। यहाँ पर सुहाना मौसम हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा है।
जहां बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है, साथ ही लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। हालांकि बारिश न सिर्फ फसलों के लिए फायदेमंद है, साथ ही सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली की भी पूर्ति करेगी। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और इस बीच में कोटा से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि बीजेपी कार्यकर्ता ने सुसाइड का प्रयास किया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी की हार से डिप्रेशन में था ये कार्यकर्ता। टॉयलेट क्लीन करने वाले केमिकल का सेवन कर सुसाइड करने का प्रयास किया है इस कार्यकर्ता ने। बीजेपी कार्यकर्ता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी है। तो बीजेपी कार्यकर्ता ने सुसाइड का किया है प्रयास। प्रत्याशी की हार से आहत था, डिप्रेशन में चला गया कार्यकर्ता। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टॉयलेट क्लीन करने वाले केमिकल का सेवन किया और उसके बाद से हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। और सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें कि आनंद विहार इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे लाइंस के पास युवक का शव मिला। युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और अभी तक नहीं हो सकी है शव की शिनाख्त कि कौन है। शव के शिनाख्त के प्रयास में फिलहाल पुलिस जुटी नजर आ रही है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि आर्थिक तंगी के चलते युवक ने आत्महत्या की। घर से कुछ दूर पेड़ पर लटका शव मिला है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि बाईसापुर सीट पर चौथी बार बीजेपी की जीत हासिल हुई है। सिद्धि कुमारी कुलदेवी जाएंगी गढ़ गणेश मंदिर में, विनायक की पूजा करेंगी। बीकानेर से बड़ी खबर बता रहे बाईसापुर सीट पर बड़ी जीत मिली है। चौथी बार बीजेपी को जीत मिली है। और वहीं राजस्थान की मालवीय नगर विधानसभा सीट पर जीत का सपना सजा रही कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। 2013 से उन्हें जीत का स्वाद चखने से रोकने वाले कारी चुलर सराफा एक बार फिर चुनावी जंग जीत गए। मंदिर भी गई, भगवान की पूजा भी की, जल भी चढ़ाया, भगवान के सामने नतमस्तक भी हुई। जनता से मतदान की अपील भी की, लेकिन कोई भी तरीका मददगार साबित नहीं हुआ। मालवीय नगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना शर्मा तीसरी बार भी हार गईं। अर्चना शर्मा ने हार की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सराफ ने उन्हें 20,626 वोटों से हराया। अर्चना शर्मा को शायद हार का डर पहले ही सता रहा था और शायद यही वजह है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान भावुक होकर रोने भी लगी थी। लेकिन बीजेपी के गढ़ में अर्चना शर्मा का इमोशनल कार्ड भी नहीं चला और तीसरी बार उन्हें फिर कालीचरण सराफ के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब अर्चना शर्मा ने शिकस्त झेली हो। इससे पहले 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी अर्चना शर्मा को कालीचरण सराफ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 2,16,873 मतदाता वाली मालवीय नगर विधानसभा में 1,50,653 मतदाताओं ने कुल 69.47% मतदान किया था। इससे पहले 2018 में मालवीय नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सराफ ने कांग्रेस की उम्मीदवार रही डॉक्टर अर्चना शर्मा को 1.2% वोट मार्जिन से हराया था। कहते हैं कि हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए, जो गिरता है वही संभलता है। लेकिन अर्चना शर्मा के मामले में ऐसा फिर से होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें तीसरी बार गिरकर संभलने का मौका दिया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इन्हीं के साथ ही बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।